मर्ग बर सरमचार, ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर वार, ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए मौसर हमले किए गए। ISPR का कहना है कि हमले में किसी फौजी या सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलविस थे। ऑपरेशन का कोड नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ थे। कार्रवाई का मकसद कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान ईरान से राबतों में बार बार दहशतगर्दों से मुतालिक आगाह करता रहा। पाकिस्तान किसी तीसरे फरीक की सालिसी की कोशिशों से आगाह नहीं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी राबतों के कई चैनल मौजूद हैं। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का भरपूर जवाब, ईरान ने पाकिस्तानी हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी सरहद के करीब सूबा सिस्तान, बलूचिस्तान के जुनूब मशरक़ी शहर और सरावान में ज़ोरदार धमाके हुए, जिसमें 7 गैर ईरानी शहरी हलाक हुए। अमेरिका ने ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर करार दे दिया। पाकिस्तान में हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान की वजह से ही अमरीका इराक में मौजूद है। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम, JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तर तफसीलात हासिल करने की हिदायत। अगले मरहले में गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। तोशा खानों और 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। आम इंतखाबात का दंगल, तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली। इंतखाबात में उम्मीदवारों की नई और हतमी लिस्ट जारी कर दी। लाहौर का हल्का PP 162 ताहाल पेंडिंग। NA 122 से लतीफ़ खान खोसा, NA 128 से सलमान अकरम राजा एडवोकेट उम्मीदवार। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगी। उम्मीदवार आज़ाद PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात से परेशान। कहते हैं कोशिश की थी कि हमारा कॉमन इंतखाबी निशान हो ताकि हमारा वोटर कंफ्यूज ना हो। हमारे साथ मुखलिस पार्टी उम्मीदवार मैदान में है। उम्मीद है कि वो करप्शन नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में भी जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि कागजात नामजदगी पर पार्टी का नाम लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में पिंडाल सजा लिया। मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। नवाज शरीफ मुआशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयानियाँ लेकर मैदान में उतरेंगे। PTI दौरे हुकूमत की नाकामियों को भी इंतखाबी बयानिए का हिस्सा बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की नौशहरा फिरोज में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे।
पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इंदिया। खुर्शीद शाह ने इत्तेहादी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में कोई एक पार्टी वाज़े अक्सरियत नहीं लेगी, पीपल्स पार्टी JUI, MQM और नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। जहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जेल में B क्लास की दरख्वास्त भी मंजूर। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने जज मोहम्मद बशीर से खैरियत दरियाफ्त की। सर, आपकी तबीयत सुना है ख़राब हो गई थी, अखबार में तो काफ़ी कुछ लिखा था, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही खबर बना देते हैं अखबार वाले। जज मोहम्मद बशीर का जवाब, फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई। शहर भर से साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर से पेडेस्ट्रियन ब्रिज से तमाम सियासी बैनर्स हटाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म दे दिया। अगर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार की जानिब से हो तो मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नदीम अख्तर की हिदायत, अगर काम नहीं कर सकते तो बंद कर दें। कंटोनमेंट अदालत का शदीद बरहमी का इजहार। 31 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इंटर के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। 60% से जायद फेल करार दिए गए तलबा का बोर्ड ऑफिस पर एहतजाज। स्क्रूटनी नहीं, पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा। इंतजामिया बेफिक्र, कमिश्नर कमेटी बनाने का वादा करके गायब हो गए। कराची के सरजानी टाउन थाने में 4 अफराद को हब्स बेजा में रखने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने SHO सरजानी अमजद कयानी को हथकड़ी लगवा दी, लॉकअप करवा दिया। रिमार्क्स दिए, अभी तक कोई माफी तलाफी की बात नहीं हुई है। कराची के इलाके लियारी जहानाबाद में सिंध रेंजर्स की खुफिया इतला पर कार्रवाई। खाली प्लॉट से भारी तादाद में असलहा और एमुनिशन बरामद। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई इतलात के मुताबिक बरामद शुदा असलहा लियारी गैंग वॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। मुमकिना तौर पर तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल होना था। टीचावतनी में तहरीर कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। कसोवाल में सफ़ाक माँ के हाथों 2 बेटियों और एक शीरख्वार ज़िबा, खुद जहर खा लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रोबीना अलहदा घर लेना चाहती थी, मना करने पर बच्चों को कत्ल करके जहर पी लिया। शौहर का पुलिस को बयान। लाहौर के इलाके थाना नवाकोट की हदूद में 3 साला बच्ची का अगवा। पुलिस 3 रोज बाद भी बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम। CCTV मंजर आम पर आ गई। 3 साला आरजू साजिद को 15 जनवरी को अगवा किया गया। वारदात के दौरान एक नौजवान अगवा कार से बच्चे को ले जाने की वजह भी पूछता है। मुफ्त की कचौरी क्यों नहीं दी? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर हो गया। दहली गेट पर रेहड़ी बान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज मंजर आम पर आ गई। ट्रैफिक वार्डन अदनान ने कचौरी पैक करने का कहा, पैसे मांगे तो तशद्दुद किया। रेहड़ी बान का बयान। उम्रे के नाम पर 85,50,000 रुपए का चूना। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। 37 शहरों से वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। गजा में इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर जारहत ना रुक सकी। मुसल्लत जंग को 104 रोज हो गए। रफा में इसराइली हमले में 16 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनुस गजा सिटी में भी बमबारी और गोलाबारी। शोहदा की तादाद 24,448 तक पहुंच गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में मजीद 4 से होनी फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी ड्रोन हमले तेज कर दिए। नाबलस में 2 हमलों में 11 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का हमलों की तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी फौज ने यमन पर फिर बम बरसा दिए। एक हफ्ते के दौरान चौथी बार अमरीकी और बरतानवी फौज की यमन पर बमबारी। ताज़ा फ़िज़ाई हमले अल हदीदा, ताज, जमार, अलबेज़ा और सादा सूबों पर किए गए। गुज़िश्ता रोज़ यमन से दागे गए 14 मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सेनेट काम का दावा। बरतानिया ने पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का मंसूबा मंजूर कर लिया। सियासी पनाह के लिए गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को रवांडा भेजा जाएगा।
तारिकीन वतन रवांडा से ही अपना केस लड़ सकेंगे। बरतानवी दारुल उलूम से मंजूरी के बाद बिल अब दारुल अमरा भेजा जाएगा। अमरीका में सर्द मौसम ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। कई रियासतों में हजारों परवाजें भी मुलतवी। शदीद बर्फीली हवाओं के बायस तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में छुट्टियों का ऐलान। यकबस्ता हवाओं ने यूरोप को भी जकड़ दिया। दर्जे हरारत -10 से 15 डिग्री तक गिर गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। स्कॉट ड्यूंजन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। सीरीज का चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। विराट कोहली T20 में पहली मर्तबा गोल्डन डक का शिकार। अफगानिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर 0 पर आउट। सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वालों की फहरिस्त में कोहली ने तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एजाज। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में T20 कैरियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर करके तारीख रकम कर दी। कतर में एशियन कप के कांटेदार मुकाबले जारी। मेजबान मुल्क कतर इवेंट के नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। ग्रुप ए के अहम मैच में ताजिकिस्तान को 1-0 से मात दी। सऊदी सहरा में रेस का सुल्तान बनने का मिशन। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत। डाकार रैली में ड्राइवर्स की तेजियां। फ्रांस के सेबेस्टियन 9वें मरहले में भी कामयाब। 417 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसर्स ने महारत के जौहर दिखाए। मुजफ्फरगढ़ के दूल्हे ने किया नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज। नया नवेला जोड़ा फोटोशूट करवाने सिटी थाना पहुंच गया। दुल्हन के साथ फोटोशूट करवाया। इजाजत मिलने और इज्जत अफजाई पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। सख्त मौसम में भी जानवरों की मस्तियां जारी। बर्फ में अशकेलियां करते हुए जानवरों की वीडियोस की सोशल मीडिया पर धूम। शिकागो के ब्रूकफील्ड चिड़ियाघर में मौजूद जानवर बर्फ से खेलते रहे। उर्दू और सिंधी ड्रामों में कमाल की अदाकारी दिखाने वाले गुलाब चांडियों की आज 5वीं बरसी। मद्दाह आज भी गुलाब चांडियों की मुनफरिद अदाकारी को ना भूले। मरहूम अदाकार ने PTV ड्रामों से शोहरत हासिल की।